हेलो एवरीवन, माय नेम इज मंदी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारे इंग्लिश स्पीकिंग क्लास के क्लास 6 का पार्ट 3 है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सो व्हेनेवर वी हैव टू आस्क अ क्वेश्चन, will you be doing some work in the future, or the subject will be doing some work in the future, that time we use the interrogative sentence of future continuous tense। देखिए फ्रेंड्स, जब भी अगर हमें पूछना हो कि क्या तुम भविष्य में कोई काम कर रहे होगे या सब्जेक्ट भविष्य में कोई काम कर रहा होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब भी हमें पूछना हो क्या तुम कोई भविष्य में काम कर रहे होगे, क्या भविष्य में कोई काम कर रहे होंगे, क्या सब्जेक्ट भविष्य में कोई काम कर रहा होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का पहचान, देखिए इस टेंस का पहचान मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि क्या होगा कि जो सेंटेंस की एंडिंग होगी, फिर भी मैं बता देता हूँ इस वीडियो में भी क्या होगा। जो सेंटेंस की एंडिंग होगी उसमें हमेशा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा होगा। क्या होगा, सेंटेंस की एंडिंग किससे होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा से होगा। यानी जो भी सेंटेंस हम बोलेंगे और इसमें क्या होगा, उसकी एंडिंग जो होगी वो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे से होगा। जैसे अगर फ्रेंड्स हम कहते हैं कि वह खाना पका रही होगी, वे लोग पढ़ रहे होंगे, वह हंस रहा होगा, मैं पढ़ा रहा हूँगा, तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे होगे, इस तरह का सेंटेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, अगर अब हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे बनता है, क्या। शुरू में क्या आएगा, क्या। जैसे कोई भी सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होगी, क्या से। क्या आप कोई काम कर रहे होंगे, क्या सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होगा। जैसे क्या आप लोग जा रहे होंगे, क्या वे लोग खाना खा रहे होंगे, क्या वह खाना पका रही होगी, क्या आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्या वे लोग अंग्रेजी सीख रहे होंगे। इस तरह के सेंटेंस आप रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले और देखिए, मैं आप लोग हमेशा कहता हूँ कि देखिए सेंटेंस की एंडिंग रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा से होगा। तो आपको पहचानना कैसे है, एक और तरीका है। जैसे कि देखिए, आप कह सकते हैं कि एक्शन विल बी गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग, दैट टाइम वी यूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जब भी फ्रेंड्स आप बात कर रहे होंगे, वो फ्यूचर में क्या होगा, भविष्य में वो एक्शन हो रहा होगा, कंटिन्यू चल रहा होगा, तब क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसे फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ आपसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँगा, तो यानी फ्यूचर में क्या, जो टीचिंग का एक्शन है वो चल रहा होगा, एक्शन विल बी गोइंग ऑन। तो देखिए, जो एक्शन विल बी गोइंग ऑन यानी कि जो भी एक्शन होगा वो क्या, फ्यूचर में चल रहा होगा। जब भी हम अगर कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो फ्यूचर में हो रहा होगा। जैसे हम कहते हैं कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, यू विल बी स्टडिंग, तो देखिए यू विल बी स्टडिंग, आप लोग पढ़ रहे होंगे, तब इसमें क्या है, जो आपके पढ़ने का एक्शन है वो चल रहा होगा, भविष्य में भी वो काम हो रहा होगा। तो जो भी कार्य भविष्य में हो रहा होगा वो सब क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखिए फ्रेंड्स, इसका हम रूल देख लेते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो इससे पहले मैं देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो वीडियो अपलोड किया हूँ, आप लोग उसको देख लीजिए, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो। आई होप आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखें, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर समझ में आ सके। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मैं पॉजिटिव सेंटेंस, फिर निगेटिव सेंटेंस पहले ही ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। अब क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें क्या होगा, शुरू में क्या से स्टार्टिंग होगी। अब देखिए स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होगा। तो स्ट्रक्चर की बात करें फ्रेंड्स, तो स्ट्रक्चर होगा हमारा, पहले हम लिखेंगे विल और उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, विल प्लस सब्जेक्ट। अब उसके बाद लिखना पड़ेगा हमें नोट, और फिर क्या लिखेंगे, प्लस बी, और फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ING, प्लस अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। OW मीन्स अदर वर्ड्स, कन्फ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। देखिए फ्रेंड्स, विल और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। इससे देखिए जो सेंटेंस होगा हमारा क्या से स्टार्ट होगा। तो कुछ एग्जाम्पल भी लेके देख लेते हैं, जिससे हम लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो सके। जैसे देखिए फ्रेंड्स, अगर हम कहते हैं क्या वह खाना पका रही होगी, क्या वह खाना पका रही होगी, तो हमें पहले क्या लिखना है, जब सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से होगी तो पहले लिखेंगे विल और उसके बाद सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, देखिए अब यहाँ हम लिखेंगे विल और उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट सी, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सी है। तो विल सी, क्या वह खाना पका रही होगी, विल सी। अब हम लिखेंगे बी। अब नोट नहीं इसलिए लिखेंगे क्योंकि इसमें हम नहीं बोले हैं, हम लोग नहीं बोले हैं, बस क्या बोले हैं, क्या वह खाना पका रही होगी, विल सी बी। और देखिए खाना पकाना क्या होता है, प्रिपेयरिंग फूड, प्रीपेयर, उस तरह तो प्रिपेयर होता है, पर हमें ING भी जोड़ना है, तो प्रिपेयरिंग फूड, विल सी बी प्रिपेयरिंग फूड, क्या वह खाना पका रही होगी। अब देखिए आप कह सकते हैं विल सी बी कुकिंग फूड, दोनों राइट है, बोथ आर द राइट। बट आपको ये याद रखना है कि देखिए कुकिंग जो है आपका पहले मतलब कि जो पहले यूज होता था, पर आजकल देखिए मॉडर्न इंग्लिश में तो काफ़ी कम यूज हो रहा है। आजकल क्या, प्रिपेयरिंग का ज़्यादा यूज हो रहा है। तो विल सी बी प्रिपेयरिंग फूड, आप जिसका चाहें, आप ये भी कह सकते हैं कि विल सी बी कुकिंग फूड, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे हम कहना चाहें क्या आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो क्या बोलेंगे विल यू, और उसके बाद क्या बोलेंगे बी, विल यू बी प्रैक्टिसिंग, क्या आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, विल यू बी प्रैक्टिसिंग। इसी तरह फ्रेंड्स अगर हम कहना चाहें कि क्या वह हंस रहा होगा, क्या वह हंस रहा होगा, तो क्या बोलेंगे विल ही, और उसके बाद बी, और हंसना क्या होता है लाफ, विल क्या बोलेंगे हम विल ही बी लाफिंग, क्या वह हंस रहा होगा, विल ही बी लाफिंग, क्या वह हंस रहा होगा। इसी तरह फ्रेंड्स हम कहना चाहें कि क्या वे लोग उसे गाली दे रहे होंगे, तो क्या बोलेंगे विल दे, सब्जेक्ट हमारा दे है तो विल दे बी अब्यूजिंग हिम, विल दे बी अब्यूजिंग हिम, क्या वे लोग उसे गाली दे रहे होंगे। इस तरह फ्रेंड्स अगर हम कहना चाहें कि क्या मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँगा, तो क्या बोलेंगे विल आई बी टीचिंग यू, विल आई बी टीचिंग यू, क्या मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँगा। इस तरह फ्रेंड्स हम कहना चाहें कि क्या हम लोग पौधों को पानी दे रहे होंगे, तो क्या बोलेंगे विल, और फिर क्या बोलेंगे हम लोग, तो सब्जेक्ट क्या है वी, विल वी बोलेंगे विल वी, और उसके बाद बोलेंगे बी, और फिर देखिए पौधों को पानी देना, तो पानी देना क्या होता है वाटरिंग, तो बोलेंगे यहाँ वाटरिंग द प्लांट्स, बोलेंगे विल वी बी वाटरिंग द प्लांट्स, क्या हम लोग पौधों को पानी दे रहे होंगे। इस तरह फ्रेंड्स अगर हम कहना चाहें कि क्या मैं कल आप लोगों को इस वक्त पढ़ा रहा हूँगा, तो क्या बोलेंगे विल आई बी टीचिंग यू, विल आई बी टीचिंग यू दिस टाइम टुमारो, दिस टाइम टुमारो, क्या विल आई बी टीचिंग यू दिस टाइम टुमारो, क्या मैं आप लोगों को कल इस वक्त पढ़ा रहा हूँगा, विल आई बी टीचिंग यू दिस टाइम टुमारो। देखिए फ्रेंड्स, इसमें पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर करना चाहूँगा, देखिए आई और वी इनके साथ भी हम क्या लगाएं विल लगाएं, कोई भी सब्जेक्ट होगा वट एवर सब्जेक्ट आपका हो सभी के साथ विल यूज होगा, क्योंकि देखिए जो आपका ओल्ड रूल था उसके साथ क्या होता था कि उसमें ये बताया गया था कि आई वी के साथ सेल और बाकी कोई सब्जेक्ट के साथ जो भी सब्जेक्ट आपका बचते हैं उनके साथ आप विल का यूज कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कि अब मॉडर्न इंग्लिश की हम बात करें तो आई वी समेत सभी सब्जेक्ट के साथ विल का ही यूज हो रहा है, तो हम लोग भी क्या करेंगे विल का ही यूज करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे चाहे आजकल के जो भी नॉलेज इंग्लिश नेटिव्स हैं सभी क्या कर रहे हैं आई वी समेत सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज कर रहे हैं, तो आपको भी इसी तरह लगाना है और इसी तरह स्पीकिंग में इसका यूज करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आई होप आप लोग को इतना अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले आप लोग को ये बता रहा हूँ, देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस अच्छी तरह से कवर कर लिए। अब देखिए इसमें हम लोग इंट्रोगेटिव का निगेटिव यूज कर लेते हैं, जैसे इंट्रोगेटिव का निगेटिव यानी कि जिसमें नहीं होगा, जिसमें नॉट मेंशन होगा, तो हमें नोट कहाँ लगाना पड़ेगा ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ और भी हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं और अच्छी तरह से क्लियर कर लेते हैं ताकि कोई भी डाउट ना हो और हम लोग आसानी से अगर राइटिंग करना हो तो अच्छी तरह से लिख सकें, सेंटेंस को बना सकें, अगर स्पीकिंग में हमें यूज करना हो तो हम लोग आसानी से बोल सकें। डाउट अगर क्लियर होगा तो आप लोग आसानी से बोल भी लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह अगर हम कहना चाहें कि क्या वह खाना नहीं खा रही होगी, तो क्या बोलेंगे विल, और उसके बाद सी नोट, विल सी नोट बी ईटिंग फूड, क्या वह खाना नहीं खा रही होगी, विल सी नॉट बी ईटिंग फूड। इसी तरह फ्रेंड्स अगर हम कहना चाहें कि क्या वह रेडियो नहीं सुन रहा होगा, तो क्या बोलेंगे विल ही नॉट बी लिसनिंग टू रेडियो, विल ही नॉट बी लिसनिंग टू रेडियो, क्या वह रेडियो नहीं सुन रहा होगा, विल सी नोट बी लिसनिंग टू रेडियो। अब नहीं बोल रहे हैं तो इसलिए क्या नोट मेंशन कर रहे हैं। इस तरह फ्रेंड्स अगर हमें कहना हो क्या वह गाना गा रही होगी, तो क्या बोलेंगे विल, अब देखिए हम निगेटिव बना देते हैं, क्या वह गाना नहीं गा रही होगी, तो क्या बोलेंगे विल सी नोट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, विल सी नोट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना नहीं गा रही होगी, विल सी नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। देखिए फ्रेंड्स, क्या बोलेंगे विल सी नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना नहीं गा रही होगी, विल सी नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरह फ्रेंड्स अगर हमें कहना हो कि क्या आप लोग अपना कार्य पूरा कर रहे होंगे, तो क्या बोलेंगे विल यू
इसमें भी नहीं मेंशन कर दे। क्या आप लोग अपना कार्य पूरा नहीं कर रहे होंगे? विल यू नॉट बी कंप्लीटिंग योर वर्क? क्या आप लोग अपना कार्य पूरा नहीं कर रहे होंगे? इस तरह फ्रेंड्स हम कहना चाहें, क्या वे लोग कार नहीं चला रहे होंगे? तो क्या बोलेंगे? विल, और हमारा सब्जेक्ट क्या है? दे। विल दे नॉट बी ड्राइविंग अ कार? क्या वे लोग कार नहीं चला रहे होंगे? इस तरह फ्रेंड्स हमें कहना हो, क्या हम लोग उसकी मदद नहीं कर रहे होंगे? तो क्या बोलेंगे? विल वी नॉट बी हेल्पिंग हर? क्या हम लोग उसकी मदद नहीं कर रहे होंगे? विल वी नॉट बी हेल्पिंग हर। इस तरह फ्रेंड्स हम कहना चाहें कि क्या वह आपकी तरफ देख रहा होगा? तो क्या बोलेंगे? विल ही, क्या वह आपकी तरफ देख रहा होगा? विल ही बी लुकिंग एट यू? क्या वह आपकी तरफ देख रहा होगा? विल ही बी लुकिंग एट यू? अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ नोट नहीं लिखे हैं क्योंकि इसमें हम नहीं बोले, हम बोले हैं क्या वह आपकी तरफ देख रहा होगा। विल ही बी लुकिंग एट यू। इस तरह फ्रेंड्स अगर हम कहना चाहें कि क्या वह अंग्रेजी नहीं सीख रहा होगा? तो क्या बोलेंगे? विल ही नॉट बी लर्निंग इंग्लिश? विल ही नॉट बी लर्निंग इंग्लिश? क्या वह अंग्रेजी नहीं सीख रहा होगा? तो इस तरह फ्रेंड्स हम लोग को यूज करना है। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स आप लोगों को अब कोई भी डाउट नहीं होगा। देखिए यहाँ अगर हम कोई नाम भी मेंशन कर दें तब भी क्या होगा? विल ही यूज होगा। यही रूल आपको सभी के साथ यूज करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आप लोग क्या कर लेते हैं? प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को सिर्फ लिखने से आपको इंग्लिश बोलना आएगा नहीं, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस आज भी हम लोग कर लेते हैं, जैसे हर वीडियो में करते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि हमें सेंटेंस बनाना कैसे है। अगर अभी कोई डाउट है तो थोड़ा वीडियो को स्किप करके दोबारा देखिए और सही से समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि अगर हम कहना चाहें कि क्या आप लोग वहाँ जा रहे होंगे? तो क्या बोलेंगे? विल यू बी गोइंग देयर? देखिए फ्रेंड्स, मैं आराम से बोलूँगा और आप लोगों को भी इस वीडियो के साथ ही साथ सिर्फ देखना नहीं है बल्कि प्रैक्टिस करना है। बोल के आपको भी प्रैक्टिस करना है साथ में, इसलिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आराम से बोल रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम कहना हो, क्या आप लोग वहाँ जा रहे होंगे? विल यू बी गोइंग देयर? क्या वह पार्टी में डांस कर रही होगी? विल सी बी डांसिंग इन द पार्टी? क्या वे लोग कार चला रहे होंगे? विल दे बी ड्राइविंग अ कार? क्या हम लोग अंग्रेजी सीख रहे होंगे? विल वी बी लर्निंग इंग्लिश? क्या वह हंस रहा होगा? विल ही बी लाफिंग? क्या तुम लोग पौधों को पानी दे रहे होगे? विल यू बी वाटरिंग द प्लांट्स? क्या आप लोग चोरी नहीं कर रहे होंगे? विल यू नॉट बी स्टीलिंग? क्या आप लोग चोरी नहीं कर रहे होंगे? क्या वे लोग वहाँ जा रहे होंगे? विल दे बी गोइंग देयर? क्या मैं आपकी मदद नहीं कर रहा हूँगा? विल आई नॉट बी हेल्पिंग यू? क्या मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँगा? विल आई नॉट बी टीचिंग यू? क्या आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे होंगे? विल यू बी सपोर्टिंग मी? क्या वह गाना गा रहा होगा? विल ही बी सिंगिंग अ सॉन्ग? क्या वह गाना गा रहा होगा? क्या तुम्हारी माँ तुम्हें डांट रही होगी? विल योर मोम बी स्कोल्डिंग यू? क्या तुम्हारी माँ तुम्हें डांट रही होगी? विल योर मोम बी स्कोल्डिंग यू? इसी तरह फ्रेंड्स कहना चाहें, क्या तुम्हारा भाई पैसे कमा रहा होगा? विल योर ब्रदर बी अर्निंग मनी? क्या तुम्हारा भाई पैसे कमा रहा होगा? इस तरह फ्रेंड्स हम कहना चाहें, क्या राम अपना खेत जोत रहा होगा? विल राम बी प्लाउजिंग इज फील्ड? क्या भैंस कीचड़ में लौट रही होगी? विल बफलो बी वेलोइंग इन द मड? अब देखिए फ्रेंड्स, बफेलो कई लोग कहते हैं, प्रोनाउंस क्या करते हैं? बफेलो। तो आपको बफेलो नहीं बोलना है, क्या बोलना है? बफलो। विल बफलो बी वेलोइंग इन द मड? क्या भैंस कीचड़ में लौट रही होगी? तो फ्रेंड्स इस तरह आप लोगों को यूज करना है। क्या आप लोग अंग्रेजी बोल रहे होंगे? विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश? क्या आप लोग जल्दी अंग्रेजी बोल रहे होंगे? विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश वेरी सुन? तो फ्रेंड्स इसी तरह हम लोग को यूज करना है। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।